नमस्कार युवा छात्रों और जिज्ञासु दिमाग, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम एपिसोड 2 अर्थ क्रॉनिकल्स डिस्कवरिंग द अनटोल्ड मार्वल्स ऑफ आवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेनेट शुरू करेंगे। आज हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में आकर्षक और अनूठी जानकारी खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे। क्या आप तैयार हैं? चैप्टर 1 पृथ्वी का आकार और संरचना। इस अध्याय में हम पृथ्वी के आकार और संरचना की आकर्षक दुनिया की खोज करेंगे। हमारा ग्रह वास्तव में विशाल है और इसके आयामों को समझने से हमें इसकी भव्यता की बेहतर सराहना मिलेगी। शुरू करने के लिए आइए पृथ्वी के व्यास के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है? ये काफी प्रभावशाली है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए यदि हम 127,420 का गेंदों को पंक्तिबद्ध करें तो वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलेंगी। लेकिन पृथ्वी सिर्फ एक ठोस गोला नहीं है, यह विभिन्न परतों से बना है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं के साथ। सबसे बाहरी परत को पपड़ी कहते हैं, जो सेब के छिलके की तरह होती है। यह वो जगह है जहां हम रहते हैं और जहां पृथ्वी की अधिकांश भूमि पाई जाती है। पपड़ी के नीचे मेंटल, गर्म, बहने वाली चट्टान की एक मोटी परत होती है। अंत में पृथ्वी के केंद्र में कोर स्थित है, जो ठोस आंतरिक कोर और पिघले हुए बाहरी कोर में विभाजित है। पृथ्वी की संरचना को समझने से हमें उन शक्तियों को समझने में मदद मिलती है जो हमारे ग्रह को आकार देती हैं। उदाहरण के लिए, भूपपटी में टेक्टोनिक प्लेटों की गति भूकंप और पहाड़ों के निर्माण का कारण बनती है। कोर में उत्पन्न गर्मी ज्वालामुखीय गतिविधि को चलाती है, विस्मयकारी ज्वालामुखी विस्फोट और लावा प्रवाह पैदा करती है। चैप्टर 2 राजसी जल, महासागर, समुद्र और नदियाँ। इस अध्याय में हम पृथ्वी के जल की सम्मोहक दुनिया में गोता लगाएंगे। हमारे ग्रह को अक्सर इसके प्रचुर जल निकायों के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। आइए विशाल महासागरों, मंत्रमुग्ध करने वाले समुद्रों और घुमावदार नदियों का अन्वेषण करें। पृथ्वी 5 शानदार महासागरों का घर है: प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और लगभग 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अविश्वसनीय क्षेत्र को कवर करता है? ये संयुक्त रूप से पृथ्वी के सभी भूभागों से बड़ा है। प्रत्येक महासागर की अपनी विशिष्ट विशेषताएं, समुद्री जीवन और ग्रह की जलवायु को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महासागरों के अलावा पृथ्वी कई सुंदर समुद्रों से सुशोभित है। उदाहरण के लिए, भूमध्य सागर अपने नीले नीले पानी और जीवंत समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। लाल सागर अपने आश्चर्यजनक प्रवाल भित्तियों के लिए जाना जाता है, गोताखोरों और स्नोकलर्स के लिए एक आश्रय स्थल है। समुद्र न केवल लुभावने हैं बल्कि महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों और तटीय समुदायों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। दूसरी ओर, नदियां भूमि के माध्यम से बहती हैं, पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करती है और मानव बस्तियों के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। अमेज़न नदी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली नदी है, किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक पानी वहन करती है और विविध वन्य जीवन का घर है। सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली नील नदी प्राचीन सभ्यताओं की जीवन रेखा रही है। इन जल निकायों के महत्व को समझकर हम पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों की परस्पर संबद्धता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के महत्व के लिए गहराई से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। चैप्टर 3 करामाती परिदृश्य, वन, रेगिस्तान और देश। इस अध्याय में आइए पृथ्वी के मनमोहक परिदृश्यों के माध्यम से एक आभासी यात्रा शुरू करें। हरे भरे जंगलों से लेकर लुभावने रेगिस्तान और विविध देशों तक, हमारा ग्रह प्राकृतिक अजूबों का खजाना है। वन पृथ्वी की भूमि के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करते हैं और वे हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। अमेज़न वर्षावन, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, दुनिया की ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करता है और अनगिनत प्रजातियों का घर है। घने और रहस्यमय टैगा वन, जिसे बोरियल वन के रूप में भी जाना जाता है, उत्तरी क्षेत्रों में फैला हुआ है और भालू, भेड़िए और लिंक्स जैसे अद्वितीय वन्यजीवों के लिए एक आवास प्रदान करता है। दूसरी ओर, रेगिस्तान बंजर लग सकते हैं,
लेकिन वे अपना आकर्षण और महत्व रखते हैं। सहारा रेगिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, रेत के टीलों और नाटकीय परिदृश्य के विशाल हिस्सों के साथ उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। गोबी रेगिस्तान, एशिया में स्थित है, आश्चर्यजनक रॉक संरचनाओं का प्रदर्शन करता है और लुप्तप्राय बैक्ट्रियन ऊंट का घर है। जब हम पृथ्वी के विविध परिदृश्यों का अन्वेषण करते हैं, तो हम देशों के बारे में नहीं भूल सकते। हमारा ग्रह राष्ट्रों का एक पच्चीकारी है, प्रत्येक अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और भौगोलिक विशेषताओं के साथ। नेपाल में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर नॉर्वे के शानदार फ्योर्ड्स तक, प्रत्येक देश एक अनूठा अनुभव और हमारी दुनिया की विविधता की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। इन करामाती परिदृश्यों और देशों के बारे में सीखकर, हम पृथ्वी की सुंदरता और इसकी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के महत्व की गहरी समझ हासिल करते हैं। चैप्टर 4, परतें और गैसें, पृथ्वी का वायुमंडलीय रहस्य। इस अध्याय में आइए पृथ्वी के वायुमंडल और उसमें छिपे रहस्यों पर करीब से नजर डालें। पृथ्वी का वातावरण गैसों का एक आवरण है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है, जो जीवन के फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। वायुमंडल को कई परतों में बांटा गया है, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और महत्व के साथ। क्षोभमंडल, पृथ्वी की सतह के निकटतम परत है, जहां मौसम होता है। यह वो जगह है जहां हम बारिश, बर्फ, हवा और मौसम के अन्य सभी तत्वों का अनुभव करते हैं। क्षोभमंडल के ऊपर स्थित समताप मंडल में ओजोन परत होती है, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरण से बचाती है। गैसें वायुमंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन मनुष्यों सहित अधिकांश जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जिससे हम सांस लेने वाली हवा का लगभग 78% हिस्सा बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि कम मात्रा में मौजूद है, पृथ्वी के तापमान को विनियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडलीय रहस्यों को समझने से हमें उस नाजुक संतुलन की सराहना करने में मदद मिलती है जो हमारे ग्रह पर जीवन को बनाए रखता है। ये पर्यावरण और जलवायु पर वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों की रिहाई जैसी मानवीय गतिविधियों के प्रभाव पर भी प्रकाश डालता है। चैप्टर 5, ऋतुएं और प्राकृतिक घटनाएं। इस अंतिम अध्याय में आइए पृथ्वी के मौसमों और प्राकृतिक घटनाओं के चमत्कारों का अन्वेषण करें। मौसम, तापमान और हमारे आसपास की प्राकृतिक दुनिया में बदलाव लाते हैं। बदलते मौसम पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुकाव का परिणाम है, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करता है। जब एक गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है, तो वो गर्मी का अनुभव करता है, जबकि दूसरा गोलार्ध सर्दी का अनुभव करता है। वसंत और शरद ऋतु गर्मी और सर्दियों के बीच संक्रमणकालीन अवधि के दौरान होते हैं। प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कि अरोरा और ग्रहण, हमारे ग्रह के चमत्कारों में इजाफा करते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस, ध्रुवीय क्षेत्रों में रात के आकाश में नृत्य करते हैं, जीवंत रंगों के लुभावने प्रदर्शन बनाते हैं। सौर और चंद्र ग्रहण तब होते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी संरेखित होते हैं, दुनिया भर में पेचीदा छाया और मनोरम पर्यवेक्षक डालते हैं। ऋतुओं और प्राकृतिक परिघटनाओं को समझकर हम अपने ग्रह की जटिल कार्यप्रणाली और हमारे चारों ओर प्रकट होने वाले चमत्कारों के लिए गहराई से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस शैक्षिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये श्रृंखला ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगी, तो अधिक रोमांचक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहें, जिज्ञासु बने रहें और हमारे शानदार ग्रह के चमत्कारों का पता लगाना जारी रखें। अगली बार तक, हैप्पी एक्सप्लोरिंग।